जाएंगे कैसे, फुल सुकून में है ये। यहाँ बैठे काम कर रहे थे और अचानक बाहर बारिश की आवाज़ शुरू हो गई। बाहर देखते हैं तो बारिश हो रही है। जैसे आज मौसम दिन के वक्त जो है ना था नहीं ऐसा, सुबह के वक्त सॉरी, क्योंकि अभी तो दिन ही है। सूरज निकला हुआ था और हबस थी काफ़ी ज़्यादा। अचानक से ठंडी हवा आना शुरू होगी, क्योंकि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो सामने वाली जो विंडो है वो खुली होती है। मौसम देखा तो इतना खूबसूरत बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक बारिश स्टार्ट हुई है और बादल भी अचानक ही उठे हैं आज तो। हवा इतनी ठंडी चल रही है, ये पंखा बिजली पे नहीं हवा पे चल रहा है। खुशबाश हो गया हमारे परिंदे भी। कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम जैसे ही खूबसूरत होता है हमारी तबीयत भी अच्छी हो जाती है, और जब गर्मी होती है तो तबीयत बोर सी होती है। तो अचानक मौसम जो है वो बादलों वाला और बारिश वाला बन चुका है, इसलिए हमने अपने सारे काम छोड़े हैं और मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकल आए हैं। आते ही करने के डील होता है। आ जाओ। छाता मैंने पहले उठा लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं व्लॉग बना रहा था बारिश में तो माइक की आवाज़ बिल्कुल बदल गई थी और डर गया था कि हमारे मोबाइल का माइक ना ख़राब हो गया हो, लेकिन बचत हो गई थी, इसलिए छाता ज़रूरी है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि हम बाहर गांव की तरफ निकलते हैं, क्योंकि ये हल्की हल्की बूंदाबांदी है, इतनी ज़्यादा वाली बारिश नहीं है। बच्चे भी आए हुए हैं, शहर वाले बच्चे भी। और ओए छाता फंस गया। आ जाए, इंतज़ार है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मिले हाफिज़ साद से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सुना साद एंजॉय करने के लिए आया था, मौसम अब इंजॉयमेंट वाला बन गया। दुआ की थी हाँ, हाफिज़ साद है ना, दुआएं लगती हैं हाफिज़ की। मौसम चेक करें, इस साइड से काली घटाएं उठ रही हैं। अब साद अतीक को बुलाया सभी को, ऊपर देख ले यार, वो लाइटें तो उतार दो वो वाली, लेकिन ख्याल से ऊपर जाना है। कल रात हम यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे। साद आप बारबेक्यू में नहीं आए, आ जाएं आप। तो जब यहाँ पर हमने कोई बारबेक्यू वगैरह करना होता है या रात के वक्त सुकून घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, क्या हाल है सुहेल, ठीक हो, तो तब हम ये लाइटें वगैरह लगा देते हैं। देसी जुगाड़ है हमारा। बता रहा हूँ, ख्याल से उसी साइड से ऊपर लेके आना, छलांग नहीं लगानी, ऊपर लिपाई होने वाली है तो इसीलिए डरते हैं। ले आए ऊपर से, सीढ़ी से आ जाए। पत्तों के ऊपर बूंदे गिरी हैं बारिश की और इतने प्यारे लग रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। पिछली दफ़ा जो बारिश हुई है मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले, उसमें एक बुरी खबर हमें सुनने को मिली। हमारे गांव के साथ वाले गांव में एक आम का बाग है और वहां पर कुछ लोग काम कर रहे थे और ओए दरवाजे खटक रहे हैं, बंद करना, साथ भाग के जाओ। हम बाग में जाते हैं, लेकिन पहले मुझे बात पूरी करने दें, क्योंकि अब डर लगता है बाहर निकलने को। अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही होती है तो बिजली गिरने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो ऐसा ही हुआ है हमारे गांव में कि कुछ माली हैं वो बाग में काम कर रहे थे और बारिश ज़्यादा होने पे जो है ना वो अपने डेरे वगैरह तक नहीं पहुंच सके। सुनने को ये मिला है कि वो किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ पर मोबाइल वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि मोबाइल के जो सिग्नल्स वगैरह हैं इस बिजली को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए खुसूसन जब बारिश हो रही होती है तो अपने मोबाइल को फ़्लाइट मोड पे लगा दें या फिर बाहर ही ना निकलें। तो उनके ऊपर आसमानी बिजली गिरी है और उससे एक भाई जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और दूसरे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थे कल तक, फिर उसकी अपडेट बाद में जो है वो नहीं ली जा सकी। काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। तो इसीलिए जब बरसात वगैरह ज़्यादा होती है तो हमें थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। अभी ये जो मौसम है ये है घूमने फिरने वाला, बारिश तेज़ हो तो भाई छुप जाए। और उसके बाद सवात, क्योंकि टूरिंग के साथ भी मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है, तो सवात में कुछ टूरिस्ट जो है वो पूरे ख़ानदान कहते हैं कि वो सैलाबी रेले की जद में आ गया। तो 18 मेंबर्स बताए जा रहे हैं ख़ानदान के, जिनकी शहादत ही कहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि डूब के मरने वाला जो है वो शहीद हो। तो अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, सब दुआ कर दे उनके लिए। और अभी हम बाहर जा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमने जाना है बाग में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज हम गांव की सैर करते हैं, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ठीक है, शहज़ेब ने इस्लाम नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये छाता यार मुझे दे दें, वजह पता क्या है कि मोबाइल के ऊपर पानी ना गिरे। ठीक है,
तो गांव जाना है या कहीं और? दरिया पे। दरिया पे यार दूर हो जाएगा। और फिलहाल हम गांव का विज़िट करते हैं और उसके बाद जब बारिश थम जाएगी तो फिर हम निकलेंगे कहीं दूर। डन हो गया? अरे वहीं खड़े हैं, मुझे तो मेरे साथ साथ आ रहे हैं। ओह नो, ये हो जाएगी ठीक। छोटा मोबाइल होता है उसको। शज़ेब अब परेशान हो रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है जब बारिश आ रही हो। बस आप बंद करके रख दें। अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो हमें भाग के घर भी आना है, तो इसलिए इतना ज़्यादा दूर नहीं निकलते। क्या याद है? तो अब दरमियानी चढ़ी जब शुरू हुई थी ना, हाँ उस समय मुझे लगता था आज आदमी की दुफे पड़ गई। 10 नहीं पटियाँ उसने। नहीं अभी तो बस अब पटेगी। हो रही है बारिश, अब तेज़ होना पटेगी शुरू होगी। जैसे। मेरे ख्याल में वापस जाना चाहिए, भीग जाएंगे सारे। एक छाते के अंदर थोड़ी आ सकते हैं हम। आप अकेले आ सकते हैं पर हमारी तो खैर है, हम तो भाई मेरी खैर नहीं है। मैंने अभी कपड़े चेंज किए। चलें आप आगे। एंजॉय करने के लिए निकले थे और बारिश थम गई थी, अब फिर से बारिश तेज़ हो चुकी है। बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। साथ पहले कहते हैं मेरे कपड़े भीग जाएंगे, मैं नहीं जाता, लेकिन जब उसने देखा शज़ेब लोगों को खेलते हुए वो भी मौजे मार रहा है। बस मेरे शूज नहीं रह रहे। ना करो यार। आम का पेड़ छतरी मैंने बच्चों को पकड़ा दी है क्योंकि वो टूट गई है और बच्चे उसका ऑपरेट कर रहे हैं मजीद। माजी जैसे बारिश का मौसम है ना, कल 2-3 बार बारिश आई है गर्मी में। हाँ हमें था इस बार जो बारिश आएगी ना, हाँ ऐसा है कि ना आदमी से लागा जाएगा और ना टापा जाएगा। सही। ऐसी बारिश आएगी ना लागा जाएगा ना टापा जाएगा। मतलब कि गुजर नहीं सकेगा। हाँ ये कहना चाह रहे थे। चल यहाँ वापस चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ना लागा जाए ना टापा जाए, इतना बारिश का पानी आ जाए। वेलकम बैक टू स्कोंकर। बारिश तेज़ होने के ख़तरे थे हमें, तो इसलिए वापस आ गए। मिर्चें ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, बस वैसे छोटी छोटी थी और वो रेड हो गई, और रेड होके गिर भी रही हैं। गिरने से बेहतर है इनको उतार लेना चाहिए। और जितने पौधे पे हुए हैं सारी ऐसी हैं। मेरे ख्याल में हमारी ज़मीन इतनी अच्छी नहीं बनी हुई थी। ये देखें ये नीचे गिरी पड़ी हैं खुश्क होके। हमारा सुकून घर सिर्फ हमारे सुकून के लिए नहीं है, यह बहुत से पौधों के लिए, बहुत से परिंदों के लिए। यहाँ पर कुछ मेहमान परिंदे आए थे, उन्होंने हमारे सुकून घर को अपना परमानेंट मस्कन बना लिया। और सुबह के वक्त यहाँ पर परिंदों की आवाज़ें इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं। बारिश थम चुकी है और मीठी मीठी धूप निकल चुकी है। मीठी मीठी इसलिए कह रहा हूँ कि जो सूरज की रोशनी है अब ज़्यादा तेज़ नहीं लग रही, और बारिश के बाद सूरज की रोशनी में खड़ा होना अच्छा लग रहा है। बारिश रुकने के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और बच्चे पहले भी फरमाइश कर रहे थे कि कहीं बाहर चलते हैं, और अब सब इकट्ठे हो गए हैं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इनकी मानना पड़ती है। अभी हम दरिया की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि पता चला है कि दरिया में पानी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। काफ़ी दिन हो गए हैं वैसे दरिया की तरफ गए नहीं, और जब पानी होता है तो तब दरिया देखने वाला होता है। खुश्क दरिया तो काफ़ी बार हम क्रॉस कर चुके हैं, तो चलें। जाएंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं। वो देखें गधा गाड़ी साथ में। ओह, गधा गाड़ी है किसी की, ले आए आज एंजॉय करते हैं, हाँ है ना? वो कितना मज़ा आएगा, कभी हमने राइड ही नहीं की ना, गधा राइड। इसके पीछे हम वो लगा लेंगे, रेडी बांध लेते हैं। हाँ ये भी सही है, अच्छा मशवरा है। अच्छा बच्चों ने बाइक्स बाहर निकाल ली हैं, और एक नहीं दो, इसका मतलब है सभी जाना चाह रहे हैं, तो निकलते हैं। ब्लैक हॉर्स पे जाना है, ब्लैक बियर। मैं अपनी हाई स्पीड पे जाऊंगा। जॉनी कह रहा है मुझे भी ले चलो। बच्चे पहले तैयार हो गए। डबल सवारी पे पाबंदी है, वो 4 बैठ रहे हैं। जैसे सूरज निकला है वैसे ही रोड खुश्क हो गए हैं।
बारिश में आज लंबी राइड करने का प्लान था, लेकिन बारिश जब तेज़ हुई है तो फिर दिल नहीं किया। बूंदाबांदी होती तो ज़रूर रिस्क लेते हैं। करीब ही दरिया तक राइड ले लेते हैं, उसके बाद मौसम बेहतर होगा तो निकलेंगे कहीं। शज़ेब शरारतें करता आ रहे हैं। जिस साइड पे जानवर जा रहे हैं उसी साइड पे जाना है हमने। इसी साइड पे रोड अच्छे होते हैं इस साइड। बिली राज भाई रात भी है। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला जानवरों से। ऐसे हमारे मेरे ख्याल में कद्दू पिछेते हैं, यहाँ पे कद्दू लगे हुए भी हैं। ये वाला ट्रैक भी हमारा फेवरेट है, लेकिन तब जब साइडों पे फसलें होती हैं। आजकल फसलें नहीं हैं, इसलिए सुंजा सा लग रहा है। ये सब्ज़ रास्ते शुरू हो गए हैं। यहाँ पे रास्ता है, मैं कह रहा हूँ आगे बाकायदा सड़क है, उसी सड़क पे चलते हैं। फोर्स सारी यहाँ इकट्ठी हो चुकी है। मैं अभी बस बाइक आगे ही लेके जा रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यहीं से दरिया करीब हो जाता है तो पैदल चलते हैं दरिया की तरफ। और यहाँ पर मुझे मूंगी की फसल मिल गई है, तो इसका मुआयना भी कर लेते हैं। जो दाल मूंग होती है कुछ ऐसी होती है। अब ये ब्लैक वाली पक चुकी है, जब ये कच्ची होती है तो ये इस तरह से ग्रीन ग्रीन होती है। ऐसा कोई तगड़े वाला फूल इसका तोड़ो ना, ये वाला। इसको खोल के दिखाएं, इधर हाथ पे खोल लें। ज़्यादा ना तोड़े ना, जिसकी होगी फिर वो कहेंगे कि ये कौन से साइंसदान आए हुए हैं इधर। माँ जी ये सारी मूंगी है। तो आप तो सब्ज़ी होती है ना। हाँ जी, ये हमारी शॉप पे भी पड़ी है। कितने रुपए किलो है? 600 रुपये किलो। ये वाली? हाँ जी। ओह, दाल मूंग शज़ेब कह रहे हैं कि 600 रुपये किलो है। और ये कच्ची भी खाई जा सकती है अगर पेट में दर्द करवाना हो तो। कैमरा शूट हो गया। हाँ। मुझे लगा कि आप कह रहे हैं मूंगी की फसल मिल गई है। कह रहे जब आप कह रहे थे ना मूंगी की फसल मिल गई है, तो मुझे लगा कि आप कह रहे हैं मोदी की फसल मिल गई है। मोदी की फसल इधर कहाँ? ज़्यादा करीब नहीं जाना दरिया की, क्योंकि अभी फिर ये गिरा रहा है। आसिम पीछे रहना। नो, दरिया में अब काफ़ी ज़्यादा पानी है, लेकिन ख्याल से। ओ नहीं, ये गिरा रहा है ना, जाना करीब साथ। यहाँ से ये गिरा रहा है। ये कह रहा है मैंने नहाना है। कौन कह रहा है? नहीं माँ जी, मैं घर से सोच गया था अगर पानी अगर हाफ केजी हुआ तो हाफ केजी हाफ हुआ तो फिर नहाऊंगा, अगर थोड़ा हुआ तो पीछे रहो। मैंने सोचा यहाँ से चला जा, हम आगे से पकड़ लेंगे। बाल मान मनेंद्र नहीं भी गाल मेरी आ जाए। उस साइड पे खतरा था, बच्चे टल नहीं रहे थे करीब जाने से। आसिम ये सेब इसलिए कि ये साइडों पे किनारे है इसका, कि यही अखा बना डट्टी पे नहीं। ओ नहीं, ये कह रहा था मैंने पाँव देने। करें चेक मोबाइल इसके अंदर डाल के। हाँ करें। 10 के साथ उठाएगा यहाँ पे कैमरा पीछे नहीं, स्पीकर पीछे होता है। चलो मोबाइल चेक करने लगे हम। नहीं यार, कुछ नहीं आता। एक लाइन में भैंसें आ रही हैं और मेरे ख्याल में दरिया पे नहाने के लिए आ रही हैं। अतीक ना करो बच्चे। अच्छा, यहाँ पे जगह बनी हुई है अंदर जाने के लिए। मम्मी जी वैसे अंदर नारे जानी है, मेरा मतलब है कि मत जी अंदर नानी ना मैंने जानी है पियन। हाँ, वो जैसे लगता है डूब। भैंस के ऊपर बैठ के दरिया क्रॉस किया जा सकता है, इस चीज़ का पता है आप लोगों को? और घोड़ा भी दरिया क्रॉस कर जाता है, इस चीज़ का भी पता है क्या? अब फुल सुकून में है ये, पानी पी भी रही है और नहा भी रही है साथ। क्या कह रहे हो? मैंने कहा आपके वीडियो को देख के आपके वीडियो के मुंह में पानी आएगा। यहाँ पर प्लानिंग्स की जा रही हैं कैंपिंग की। कहते हैं अगले हफ्ते हम आएंगे। कोई कहता है तिक्का बोटी होना चाहिए, कोई चिकन पकौड़ा, तो कोई कह रहा है हम कोयले वाली फ़िश बनाएंगे। और शज़ेब कह रहा है कि हम वो करेंगे कि आपके व्यूवर को भी जो है ना वो देख के मुँह में पानी आ जाए। तो ठीक है भाई शज़ेब, जैसे आप कहेंगे। वापस जाना चाहिए ना?
हाँ जी। क्योंकि आज कोई खाने शाने का यहाँ पे प्लान नहीं है हमारा। निकलते हैं। मैं खुद कर लेता हूँ बेटा, आप परेशान क्यों हो रही? अरे वाह, ठीक रिंग दिखाओ। इमरान खान नहीं बताएं, इमरान खान की तो मेरे ख्याल में वो है, और दिखाओ ना, हमारी है तलवार टूटी पहली। ये पकड़ना। एक अतीक केड़ी अंग्रेज पेंदन इसी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। मेरी होगी, मोड़ ला लमी। ले यार मैं रिंग वैसे लाइफ में कभी नहीं पहनी, और बताइएगा कैसी लग रही है अगर मैं पहनूं तो। हाँ, रिंग पहनी हो ना, या फिर वो क्या उसे कहते हैं, वॉच। बंदे ऐसे ही शौकिया मारे थे। कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक है। आप सुनाए जी? ठीक है। और आप लोग ठीक हो? सही हो? ठीक हो? तो कुछ ऐसी लग रही है रिंग। सन का एक ही ख्वाब है कि हमारे पास ड्रोन हो और एक ही जगह पे खड़े हो कि हम सारे एरिया का मुआयना कर सकें। इतनी तेज़ आंधी आई नहीं है, लेकिन ये दरख्त क्यों गिर गया? देखो तो।